हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। गाइस, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो आज की एनर्जीज में क्या देखने जा रही हूँ मैं, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपको लेकर, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। पहले मैं करूँगी कैंडल वैक्स से रीडिंग, देन मैं टैरो कार्ड से रीडिंग करूँगी। तो आपके पर्सन आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या भावनाएं हैं आपको लेकर, और अगर आपके पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो क्या आपके पर्सन हैप्पी है, खुश है आपके बिना, या फिर कोई वो बड़ा स्टेप लेंगे आपको अपनी लाइफ में दोबारा से लाने के लिए। इस चीज़ को मैं आज की एनर्जीज़ में देखने जा रही हूँ। तो मैं कैंडल ले लेती हूँ और स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग कैंडल से कि क्या होने वाली है। तो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ और मैंने लाइट कर लिया है। तो अब देखते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मुझे इनकी एनर्जी जो फर्स्ट में एनर्जीज मुझे आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी तनाव में है। ये किसी बात को लेकर बहुत चिंता कर रहे हैं, अपनी बात किसी और से नहीं कह पा रहे हैं गाइस, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अंदर ही अंदर परेशान दिख रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। देखिए, इनकी फीलिंग्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि प्यार तो ये आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। नो डाउट कि इनके दिल में प्यार नहीं है, प्यार इनको बहुत है आपसे, और इनकी फीलिंग्स भी आपके लिए बहुत ही तेज़ी से दिख रही है। लेकिन मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही है, ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर जैसे किसी का बहुत ही ज़्यादा ना इनके ऊपर बर्डन है, और वो बर्डन मोस्टली किसी लेडी पर्सन का दिख रहा है जो इनको बाउंड कर रही है कहीं किसी और रिलेशनशिप के लिए, या तो इनका रिलेशनशिप किसी और से हो चुका है या फिर किसी नए रिश्ते में की तरफ इनको किया जा रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल तौर पर इनके साथ किया जा रहा है। देखो, एक बात है कि यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में प्योरिटी दिख रही है आपके लिए, मतलब कहीं ना कहीं लव इनका ट्रू है आपके लिए, लेकिन इनका जो एक्शन है वो बहुत स्लो है। प्योर फीलिंग्स होने के बाद भी कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपसे अपने दिल की बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपसे अपने दिल की बातों को छुपा रहे हैं। इनका प्यार आपके लिए बहुत दिख रहा है मुझे, लेकिन मजबूरियां भी दिखाई दे रही हैं। मजबूरियां ऐसी कि ब्लॉक में आपको डाल दिया है और आप ब्लॉक करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली बहुत प्रेशराइज इन्हें कर रही है, या कोई थर्ड पर्सन है जिसका नज़र इनके ऊपर है। सेम वर्किंग प्लेस पर आप मुझे कहीं दिख रहे हो आप लोग, और इनका एक्शन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि पर डे डेली ये सोचते हैं कि आज आपसे अनब्लॉक करके बात कर लें, लेकिन एनर्जीज इनकी और आपके बीच की रुकी हुई दिख रही है। सोचते बहुत हैं, नींद नहीं आती है इनको, रात भर जागते रहते हैं ये, और कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि ये इन्होंने गलत तो नहीं किया आपके साथ। तो ये चीज़ भी इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब बहुत गिल्ट होता है इनको, बहुत फील होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जीज़ को जो सामने आ रही है ना कि आप एक साथ बहुत लंबे टाइम तक रहे हो, लेकिन इतने लंबे समय तक रहने के बाद भी कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई, और ये दूरियों की वजह से ये बहुत परेशान है। साइलेंस बहुत रहते हैं, ये साइलेंस एनर्जीज आ रही है।
अच्छा, आप इन्हें कॉल मैसेज करते हो ना, तो इनको कहीं न कहीं ये भी फ़ील होता है कि आपकी कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि आप इनको कॉल मैसेज वगैरह करते हो पर ये रिप्लाई नहीं करते हैं। और इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना अंदर से शेम फ़ील करना है ना, बहुत हर्ट होता है। बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन इनका जो ये शो करते हैं ना, वो ये शो करते हैं कि मतलब इन्हें जैसे कि आपसे ना कोई मतलब ही नहीं है। और ये ना बिल्कुल मतलब इस तरीके से शो करेंगे ना आपके सामने कि जैसे इन्हें कोई मतलब नहीं है और आपसे तो मतलब बिल्कुल रिश्ता रखना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा शो करते हैं आपके सामने। लेकिन लेकिन अंदर से जो एनर्जीज़ है ना, जो पावर है वो दिख रही है यहाँ पर। इनर फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। देखो, कुछ रिश्ते ऐसे हैं इनके जो दिख रहे हैं इनकी लाइफ में, जिनको ये पूरी तरीके से ना उनका साथ छोड़ना चाहते हैं, मतलब नहीं चाहते हैं कि उसके साथ ये रहें। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बंदिशें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इनकी जिम्मेदारियां हैं, या फिर कुछ ऐसे बाउंडेशन है जिनकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा मन ही मन मतलब होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, वो चीज़ दिख रही है। मुझे इनका एक्शन दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी फैमिली से ये आपके लिए बात कर रहे हैं या आपके लिए बात करते हैं। इन्होंने अपनी फैमिली से बोला है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं और इनका सपोर्ट करें फैमिली। ये ना गाइस आपको अपनी लाइफ में दोबारा लेकर आना चाहते हैं। ये ना मतलब इनको देखकर ऐसा लग रहा है ना कि जो इतने दिनों से इन्होंने आपसे बात नहीं की है ना, तो ये बराबर इनका मन नहीं लगता है किसी भी चीज़ में। ना तो इनका करियर की तरफ ध्यान है, ना ही कुछ, बल्कि हेल्थ इश्यूज़ भी इनके ना बहुत ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं। इनको क्या लगता है पता है क्या, कि इन्होंने आपके साथ मूव ऑन कर लिया, आपको जो है ना इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, कॉल नहीं रिसीव करते हैं, मैसेज नहीं रिसीव करते हैं। तो इनको लगता है ना कि कहीं आप ऐसा ना हो कि ये अपने दिल की बात तो आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, आपसे बोल नहीं पा रहे हैं कि प्यार करते हैं आपसे और आज भी आपका साथ देना चाहते हैं और आज भी आप ही हो, मतलब जो भी इन्होंने आपको दर्जा दिया था, है ना, जो भी रिश्ते का दर्जा दिया था, तो ये नहीं समझा पा रहे हैं आपको कि यार तुम आज भी वही हो मेरे लिए, तुम नहीं चेंज हुए हो, तुम ही मेरे पहले और तुम ही मेरे आखिरी हम सफ़र हो या लाइफ पार्टनर हो। लेकिन ये ना अपनी चीज़ों को कह नहीं पा रहे हैं और दिखा ऐसा रहे हैं ना कि जैसे ना इनको कोई मतलब नहीं है। तो ना इनको देख कर ऐसा लग रहा है जैसे इनको डर है, इनको ना डर है अंदर से कि कहीं आप ना इनसे एकदम मूव ऑन कर लो। आपने इनसे अगर मूव ऑन कर लिया तो फिर तो इनकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जब भी लौट कर आएंगे ना, आप इनका साथ दोगे, ऐसा फील होता है इनको। मतलब कमाल है गाइस, इतनी ट्रू फीलिंग्स को ये इंसान इतनी दबा रहा है, क्योंकि पता है क्या, कंट्रोल है। इनको ना खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हैं, इनका माइंड ना काम नहीं कर रहा है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन दिल से मजबूर है, दिल आज भी आप ही के लिए धड़क रहा है इनका। कहीं कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके साथ किसी और जगह पर बस जाए या फिर कहीं और स्टेबल हो जाए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर ना इनकी दिख रही है। तो प्लानिंग है इनकी, क्योंकि इनको लग रहा है कि जिस जगह पर या जिस थर्ड पर्सन के साथ ये हैं, और क्योंकि इनकी एनर्जीज़ के हिसाब से इन्होंने बात की है परिवार में, फैमिली में, आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर इनका साथ किसी ने नहीं दिया तो ये आपके साथ फिर किसी और जगह पर स्टेबल हो जाएंगे, ये चीज़ ये सोच रहे हैं, इनके दिमाग में चल रहा है। ये ना मतलब मूड बहुत स्विंग हो रहा है इनका, बहुत स्विंग मूड हो रहा है। मैं इनका मूड बहुत स्विंग होते हुए देख रही हूँ।
सोचते कुछ है, करते कुछ है, एक्शन कुछ और लेते हैं। आज अभी कुछ और सोचते हैं, थोड़ी देर में कुछ और सोचने लगते हैं। मूड स्विंग होता है इनका। पता है क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये आपसे क्लियर बात नहीं कर पा रहे हैं। इनको इस चीज़ का भी फियर है कि आप इनको ना एकदम सडन आप इनको छोड़ ना दो, या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है ना, तो इनको ये लगता है कि कहीं आप इनको ब्लॉक ना कर दो। और अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है ना, इनके ब्लॉक करने के बाद अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है ना, तब तो इनकी बहुत बुरी हालत है भाई, बहुत ही बुरी। इनको लग रहा है कि कहीं रिश्ता तो नहीं ख़त्म हो गया। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ बहुत दिखाई दे रहा है आज, कि सेम वर्किंग प्लेस पर हो आप लोग गाइस, और सेम वर्किंग प्लेस पर हो, या फिर आप किसी रिश्तेदारी में हो, या फिर नेबर हो आप। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इनके ऊपर बर्डन है, और लेकिन इनका साथ आपने बहुत दिया है, ठीक है। और इनका एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि एक टाइम ऐसा था जब ये खुद रोकर आपके पास आए थे, और खुद इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग को शेयर किया था। ये साइलेंस बहुत ज़्यादा है। साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि ये आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। ये फ्यूचर के जब भी ड्रीम्स देखते हैं, आप ही के साथ देखते हैं, और मुझे लग रहा है इनकी एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे कुछ ना कुछ अंदर ये डिसीज़न ले रहे हैं, और वो डिसीज़न आपके साथ शेयर करेंगे। ये डरते बहुत हैं, बहुत डर है इनको, फियर बहुत है थर्ड पर्सन का भाई। बहुत सालों से रिश्ता दिख रहा है मुझे आपका, बहुत सालों से, लंबे टाइम से रिलेशनशिप दिख रहा है आपका, क्लोज हो बहुत। अच्छा, मुझे कहीं कहीं दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ रोकर बात करी थी, या बहुत ज़्यादा कहीं मिसबिहेव भी किया है आपके साथ, बहुत ही रूडली। और इस रूडली बिहेवियर की वजह से ये खुद बहुत परेशान होते हैं कभी कभी, क्योंकि ये मूव ऑन नहीं कर सकते हैं आपसे, चाह कर भी कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकते। लेकिन उनको लगता है कि मुझे इतना रूडली होना पड़ा, जिससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, जो मेरा दिल है, और मैंने उससे इतना रूडली बिहेवियर किया। क्यों किया? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो रहा था उस टाइम पर, परेशान थे। इधर आपका भी रिलेशन है, उधर फोर्स भी पड़ रहा था, तो इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उस समय इनका दिमाग, और कहते हैं ना कि अपनों पर ही जोर चलता है, तो अब आपको इसीलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा रूडली बिहेवियर आपसे किया। ये ना अंदर ही अंदर सोचते हैं आपका साथ देने की, आपके साथ रहने की। इनको ना बराबर, कहीं ना कहीं मेरे को बराबर ऐसा दिख रहा है कि इनको दबाव है, और ये आपके लिए स्टेप लेते हैं, लेकिन पीछे से ना कोई बहुत ज़्यादा ना आप लोगों के खिलाफ मिसगाइड करता है, कि मतलब इस रिश्ते के लिए, आपके रिश्ते के लिए। तो इस चीज़ की वजह से भी ना बहुत कंफ्यूज हुए पड़े हैं आपके पर्सन, बहुत ही कंफ्यूजन है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि ये पर्सन स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं। उनका जो फैसला दिखाई दे रहा है वो आपको लेकर बहुत ही, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका जो फैसला है ना, वो फिर ये ही लेंगे, उसको ये बदलेंगे नहीं। आपके साथ अगर ये रहेंगे तो फिर रहेंगे, फिर ये चाहे थर्ड पार्टी कुछ भी कर ले, चाहे कुछ भी कोई भी करे, लेकिन इन्हें अगर आपका साथ देना है तो देंगे। क्योंकि इतना टाइम हो गया है नो कांटेक्ट में, और बराबर ये इंसान आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और आप लोगों की फीलिंग्स एक दूसरे से अलग नहीं हो रही है। आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना मैं, तो आपकी भावनाएं बहुत ही ज़्यादा प्योर दिखाई दे रही हैं इनके लिए। और आपका भी ना मूड बहुत स्विंग होता हुआ गाइस मुझे दिख रहा है।
और ये कहीं ना कहीं आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हो, जिम्मेदारियाँ दिख रही है मुझे आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा, फैमिली की, घर की, या फिर जॉब की, करियर की। लेकिन कहीं ना कहीं आप ना किसी और तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। और हर वक्त आपको आपका पर्सन का ख्याल आता है, क्योंकि इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद सडन ही उन्होंने आपके साथ छोड़ दिया या फिर ब्रेकअप कर दिया। वो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ना गाइस डिस्टर्ब दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही है। आप लोगों के बीच में ना, मैं एक बात बोलूं कि आप लोगों के बीच में ना इस समय डिस्टरबेंस आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिल से प्यार करते हैं आपको और इनकी फीलिंग्स बहुत ही अच्छी है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब रूडली या तो बिहेवियर किया है या कुछ ऐसा किया है जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, ऐसा दिख रहा है कैंडल बैग्स में। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान अभी भी यही सोचते हैं कि इनको आपके लाइफ में जाना ही जाना है। आपका ना पास्ट का रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है मुझे, पास्ट रिलेशनशिप आपका दिख रहा है, मतलब कर्मा जुड़ा है आपके साथ। लेकिन आप ना ट्विन फ्लेम हो या पास्ट में या सोलमेट एनर्जीज आ रही है, और आपने ना पिछले जन्म में जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से आप एक होने का आपने सोचा था, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक थे जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। अभी भी ना आप लोगों के बीच में जो रिश्ता दिख रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो पर्सन कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे, कुछ फैसला लेंगे, जिससे आप लोगों के बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। ये चाहकर भी आपसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे गाइस, ये चाहकर भी आपके साथ ब्रेकअप नहीं कर पाएंगे, आप इस चीज़ को निश्चिंत रहिएगा। इनकी फीलिंग्स बहुत प्योर है आपके लिए, बहुत ही प्योर। ये ना मूव ऑन करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, भले ही नो कांटेक्ट है लेकिन ये आपको भूल नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं भूलेंगे आपको। ये इनकी फीलिंग्स में एनर्जीज दिख रही है आपके लिए, स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। और इनका एक फैसला, इनका एक डिसीज़न आपकी लाइफ को बदल देगा, आपके रिश्ते को बदल देगा पूरी तरीके से। जो समय आ रहा है ना, इन्होंने ना बहुत धोखे खाए हैं थर्ड पर्सन से, बहुत धोखे। अब तो ये काफ़ी ज़्यादा समझ चुके हैं चीज़ों को, जो चीज़ों को इन्होंने पहले नहीं समझा, आप समझाते रह गए ना, वो चीज़ों को इन्होंने अब समझा है, अब समझ चुके हैं ये सारी ही चीज़ों को। अब आपका जो पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को समझ चुके हैं। लेकिन ना ये रोते इसलिए बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इनको ना आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, और कहीं ना कहीं बार बार आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट हो जाता है। मतलब जैसे लग रहा है ना जैसे कि एनर्जीज ना बांध दी गई है, निगेटिव एनर्जीज हो गई है। आपकी लव लाइफ या आपका जो रिश्ता है ना वो एकदम डिस्टर्ब हो चुका है। इनका फोकस नहीं करते किसी पर, काम पर, किसी चीज़ पर कोई फोकस नहीं है। हर वक्त इनके दिमाग में बस यही ख्याल आता है कि किसी तरीके से आपके साथ जो रिश्ता इनका था उस रिश्ते को दोबारा कैसे ठीक किया जाए। आपके बिना ना सच में गाइस बहुत ज़्यादा अधूरा है इंसान। आपके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया है आप लोगों ने एक साथ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिल्कुल लाइक अ मैरिड कपल की तरह अपने रिलेशनशिप को बिताया था, एक दूसरे का साथ दिया था, सपोर्ट किया था। और आज जब आप अलग हो चुके हो ना, बिल्कुल देखो एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि जो कल तक जो इन्होंने आपको प्रॉमिसेस किए थे या जो आपके साथ वादे किए थे ना, उन वादों को ये इतनी आसानी से नहीं तोड़ेंगे आपके साथ रिश्ता। फीलिंग्स बहुत सैड आ रही है गाइस इनकी। अभी देख लेते हैं टैरो कार्ड से कि क्या एनर्जीज है। टैरो कार्ड में राशियां बता देती हूँ मैं आपको कि राशियां क्या होने वाली हैं। 2 से 3 बार नाम दोहरा लीजिएगा आप अपने पर्सन का, ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो जाए जो भी है टैरो कार्ड की। देखते हैं क्या है उनका
अगला कदम और क्या है फैसला उनका आपके लिए, क्या कहते हैं टैरो कार्ड। एनर्जीज यहाँ पर क्या कह रही है आपके पर्सन की, इस चीज़ को चेक करती हूँ मैं। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। व्हील ऑफ फॉर्चून का सीधा मतलब होता है कि पर्सन दोबारा से आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, पार्टनर दोबारा से आएंगे वापस लव की एनर्जीज के साथ। और आज के लिए मैंने डिस्काउंट ऑफ़र रखा है, अगर आप डिस्काउंट ऑफ़र में रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट ऑफ़र में रीडिंग ले सकते हैं। नंबर आप नोट कर सकते हैं, नंबर है 9540119650। लव रीडिंग में डिस्काउंट है, आप अपॉइंटमेंट लेकर बुक कर सकते हैं अपनी रीडिंग। बुकिंग होने के बाद मैं आपसे आपकी रीडिंग करूंगी। तो जन्म पत्री बनवानी हो, कुंडली या फिर टैरो कार्ड रीडिंग, अगेन नंबर नोट कर लीजिएगा, डिस्काउंट ऑफ़र है 9540119650। तो यहाँ पर जो कार्ड दिखाई दे रहा है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं तो आप और ये आपके साथ लाभ रिलेशनशिप को कभी ब्रेक नहीं करेंगे। नंबर पर जो राशियाँ दिखाई दे रही है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस है, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। लौट कर आना चाहते हैं तो पहले तो मैं यहाँ पर करियर के लिए बोल देती देखो हूँ। एक बात मैं बता दूं कि अगर आप लोगों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी आपका है, करियर कोई भी में थर्ड पर्सन है, कोई भी ऐसी करियर में कुछ फाउंडेशन है थर्ड डिस्टर्बेंस हो पर्सन सकता से है कि रिलेटेड, हो रहा है, तो आपका मन नहीं लग रहा है या फिर करियर में लेकर थर्ड कुछ चीजें ऐसी हैं आपके रिलेशनशिप से चली जाएगी। आगे की जो मतलब करियर में क्या हो रहा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन नहीं पूरी लग रहा है तरीके से या फिर कोई जॉब वगैरह आप सर्च कर रहे हो पर आपकी जॉब नहीं लग रही है। मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी करियर को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है इन पर्सन के साथ, और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ दिख रही है इस वक्त हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि आप लोगों के बीच में जो एनर्जीज आ रही हैं वो एनर्जीज पूरी तरीके से आपके फेवर में आ रही हैं। ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं हर वक्त आपको याद करते हुए दिख रहे हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। थर्ड पार्टी से बहुत लड़ाई होती है इनकी, अगर फैमिली मेंबर्स भी हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली भी इनको सपोर्ट नहीं करती है। अल्फ़ाबेट यहाँ पर मैं बता देती हूँ, अल्फ़ाबेट मुझे जो दिख रहे हैं KHRSN है, EL है, F है, M है, R है, SE है, B है, ये अल्फ़ाबेट यहाँ नज़र मुझे आ रहे हैं, HR है। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो पूरी तरीके से मिलन होगा लव के कार्ड के साथ। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में आज भी प्यार है, भले ही आप लोग बहुत टाइम से अलग हो और बहुत टाइम से दूरियां हैं। दूसरी इस इंसान की एनर्जीज में मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में एक अच्छी कम्युनिकेशन हो चुकी थी, एक अच्छा कम्युनिकेट कर रहे थे, आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, शादी को लेकर भी आप लोग की बातचीत हो रही थी। लेकिन सडन ही आपका रिलेशनशिप एकदम ब्रेक हो गया है ना। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से मुझे जहाँ तक दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो कि दोबारा से वापस आने का योग बता रहा है आपके ही रिश्ते में आपके पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो यहाँ पर लिब्रा, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, पाइसेस है एंड टॉरस की एनर्जीज यहाँ पर मुझे आ रही है, ठीक है। वर्गो, एक्वेरियस ऑल्सो। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगी। अल्फ़ाबेट MRN है, HKS है, ELP है, F है, N है, M है, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट है। देखो 7 ऑफ सोर्ड्स की जब भी कोई 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में होता है तो इस एनर्जीज़ का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि इस इंसान को प्यार है, मोहब्बत है और ये इंसान किसी भी कीमत पर साथ नहीं छोड़ेगा। दूर होने पर इसको भी बहुत पेनफुल एनर्जीज आ रही है, बहुत पेनफुल। मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं, इसमें ये इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चाहते हैं ये आपके साथ रिश्ता जो कि ख़राब नहीं करेंगे। हाँ,
एनर्जीज यहाँ पर आ रही है लव की, मतलब एक तरीके से अगर सारे कार्ड को टोटल एनर्जीज को निकाला जाए तो डेफिनेटली लौट कर ये इंसान दोबारा आएगा आपके पास, ठीक है। और आप लोगों के बीच में आप सोच रहे हो फ्यूचर है कि नहीं, तो कार्ड के हिसाब से सिचुएशन आप लोगों की अभी प्रेजेंट में बहुत ख़राब है, बहुत ही डिस्टर्ब है, लेकिन एनर्जीज आपकी फ्लो में जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपके पर्सन के बारे में बता रही है कि वो इंसान आपसे दूर नहीं रह सकता, पूरी तरीके से कुछ ना कुछ एफर्ट्स वो डाल रहा है जो इस रिश्ते को ये बचा ले। तो ये चीज़ में दिख रही। और बाहर के जो कुछ लोग हैं, बाहर के लोग मीन्स फैमिली के कुछ लोग हों या उनसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के बीच में दरार आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, दूर हो जाए, लेकिन आपके पर्सन की भावना आपके लिए लविंग है, ठीक है, ये चीज़ याद रखो। और जब से दूर हुए हैं ना, लगातार ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा इनको प्यार है आपसे कि दिल टूट रहा है इनका, हर वक्त ये कुछ ना कुछ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, पहले की बातें सोचेंगे, आपके बारे में मैसेजेस पढ़ेंगे, आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोचेंगे, मिलने का मन करता है इनका कि मिलें आपसे, है ना। और ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है और डेफिनेटली आपका पर्सन आपका ही है, वो किसी और का नहीं है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। सो गाइज़, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। मुझे कनेक्ट कितना करते हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड टेक केयर, बाय बाय।